बहुत शानदार तरीके से बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है, तो इस पे आपका क्या कथन है? देखिए सर जी, मैं अपना परिचय ज़रूर बताएँ। मैं कमलेश कुमार भार्गव, हुँ, हुँ। बेलमपुर की धरती से हूँ। जी, जी। मैं आप इस कार्यक्रम ये कार्यक्रम नहीं, ये क्रांति है सर, हुँ, जो देशव्यापी है। और यही नहीं, आप आने वाले कल देखिएगा ना, हुँ, हुँ, ये एक बहुत बड़ा क्रांति का रूप लेगा, क्योंकि अंबेडकर की विचारधारा से ओतप्रोत यह देश होगा। हुँ, अंबेडकर चाहते थे कि यह देश एक ऐसा देश हो जहाँ समतामूलक समाज हो, हुँ, हुँ, गैर बराबरी की व्यवस्था ना हो, हुँ, हुँ, जहाँ हर ऊंच नीच हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो। हुँ, अब तक जो त्रासदी हमारे भारत के लोगों ने झेली, हुँ। यही इसी वजह से हम लोग 2 साल वर्ष तक गुलाम रहे, 500 वर्ष तक मुगलों का गुलाम रहे। लेकिन अब हर व्यक्ति हर धर्म के लोग जान रहे हैं कि यदि अम्बेडकर विचारवादी विचारधारा से ओतप्रोत यह देश होगा, तो आने वाला भारत हमारा विकसित राष्ट्र जरूर हो लेकिन जाएगा। लोग ज़्यादातर जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जब जयंती आती है तभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं। जयंती जैसे ही बीतती है उसके बाद धीरे-धीरे लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को भी ध्यान देना कम कर देते हैं। तो इस पे क्या आपकी राय है? जाहिर सी बात है, ये तो सही बात है। जैसे ही 14 अप्रैल आता है, लोगों को जागरूकता अभियान ज्यादा बढ़ जाती है। हुँ, लेकिन हालांकि कुछ ऐसी हमारी विचारधारा कुछ हद तक सीमित है। इसको हम लोग जागरूक करने के लिए अब हम हुँ, जन जन घर घर जाकर के अभियान छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, अब तक आप देख रहे हैं कि लोग जो है, जहां तक जो है 1585 की एक रणनीति लोग तय करते थे, हुँ, हुँ, अब हमारा जो है, जो हम लोग अब 15 की श्रेणी में थे, 15 के लोग ज्यादा बाबा साहब को मानते थे। हुँ, हुँ। और यही लोग साल भर बाबा साहब के मिशन को मानते चले आए। जी, जी। लेकिन अब यह इसका विस्तार 85% होने जा रहा है सर हुँ, जी। हुँ। इसलिए पूरा मिशन जो है, अब आप आने वाले अच्छा, एक समय में चीज़ देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर जन जयंती कोई मनाता है तो बाबा साहब कम्युनिटी वाले लोग ही मनाते हैं। क्या ओबीसी वाले जो ठीकरा फोड़ते हैं कि सिर्फ़ कहने को होता है कि हम भी मनाते हैं, बाबा साहब हम भी मानते हैं, तो उनके लिए क्या आप संदेश नहीं सर, देंगे? मैं बता रहा हूँ, आजाद भारत के इतिहास की मैं बात कर रहा हुँ, हूँ। अभी लोक सेवा आयोग से रिकॉर्ड निकाला गया, केवल हुँ, आरक्षण में 2% दलितों ने आईएएस परीक्षा में शामिल हुए हैं। हुँ, बैकवर्ड को कोई नाम निशान नहीं है। जबकि उनको सोचना चाहिए, बाबा साहब ने उनको 27% आरक्षण संविधान में निहित कर दिया, लेकिन उनको आरक्षण की जानकारी नहीं है। उनको क्या होता है, वोट के चट्टे बट्टे हैं, जिधर उनको लालच में उधर चले गए। सत्ता के लोलुप, उनको अपने अधिकारों की जानकारी बिल्कुल नहीं है। हुँ, हुँ, जबकि ये बहुजन समाज, ये दलित समाज हमेशा संघर्ष करता आया है, चाहे कांग्रेस का जमाना हो, चाहे अब भी हो। हालांकि अब भी वो जिधर चला जाए उधर सरकार बना ले, हुँ, लेकिन ये हुँ। वो अब पद का लालच नहीं है, उसको अपने संघर्ष और अपनी समिति और अपने संगठन की ज्यादा अच्छा, चिंता क्या होती ऐसी कोई कमी तो नहीं रह जा रही जो ओबीसी समाज के बीच तक यह बात नहीं पहुँच पा रही कि बाबा साहब का मूवमेंट क्या था, कि यह हमारी कमियाँ रह जा रही कि हम उन तक बात नहीं पहुँचा पा रहे है। हैं? अब समझ में आया सर, हुँ, जब से ये सरकार चल रही है, 15 साल से आप देख रहे हैं, हुँ, अब उनको जागरूकता आ गई है हुँ, हुँ, कि हुँ, क्योंकि सत्ता देखिए, हुँ, सत्ता की प्रशासनिक भागीदारी, हुँ, हुँ, प्रशासनिक भागीदारी अगर हमारी होगी, हुँ, तभी हम लोग जागरूक होंगे, तभी हुँ, हम लोग विकास कर पाए। हुँ, हुँ, सत्ता का भागी वोट देकर के सरकार बना देना, इससे हमारी जागरूकता नहीं बढ़ेगी, हुँ। न हमारा विकास होगा सर जी। जब तक हम जो प्रशासनिक भागीदारी हमारी नहीं होगी, हमको आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिलेगा, शासन प्रशासन में हमारी उचित हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैकवर्ड समाज भी अब जागरूक हो गया है कि उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, उसकी भागीदारी नहीं मिल रही प्रशासन सेवा में। तो इनके बातों से आप कितना समर्थन करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब बने रहिए भारत राष्ट्र न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।